किसान साथियों, गेहूं की फसल में पहली यूरिया के साथ मिला करके बस दो खास चीज़ें डाल दो। फिर देखना आपका पूरा खेत फसल से भर जाएगा। इतने जोर शोर से कलों का फुटाव होगा कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आपकी फसल की शानदार शानदार ग्रोथ होगी। किसी भी प्रकार का उसमें कोई रोग नहीं आएगा, पीलापन नहीं आएगा, हरियाली आखिर तक बनी रहेगी। बगल वाले किसान भी आपसे पूछेंगे कि आखिर आपने अपनी गेहूं की फसल में डाला क्या है। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही प्रश्नों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, आपने सोशल मीडिया पर चाहे जितनी वीडियो देखी हों उनमें बताया गया हो कि आप अपनी गेहूं की फसल में पहले यूरिया के साथ मिला करके ये डालो वो डालो। उसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर हम हमारी गेहूं की फसल में डालें क्या। किसान साथियों, चाहे आप कुछ भी डालें अपनी गेहूं की फसल में, लेकिन थोड़े से हिस्से में हम जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वह चीज़ें प्रयोग करके देखिएगा। आपको सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिलें तो फिर आप हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा। और जो दो खास चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उनके बारे में आपको यह भी बताएं कि इनके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको अपनी फसल में क्यों मिलेंगे। सबसे पहले किसान साथियों, आपको क्या करना है, आपको अपनी गेहूं की फसल में 21 से 25 दिन के मध्य में पहला पानी लगाना है। पहला पानी लगाने से तुरंत पहले आपको इन चीज़ों का प्रयोग करना है जो हम आपको बता रहे हैं। पहली सिंचाई करते समय किसान साथियों, आप गेहूं की फसल में यूरिया तो डालते ही हैं। अगर आप कुछ भी ना डालेंगे तो यूरिया तो आपको डालना ही होगा। आपको 40 से 50 केजी प्रति 1 एकड़ और प्रति बीघा के हिसाब से बात करें तो आपको 20 से 25 केजी यूरिया अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते समय देना चाहिए। इसी यूरिया में किसान साथियों आपको दो खास चीज़ें ऐड करनी हैं। पहली है एक किसी अच्छी कंपनी की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों वाली खाद, और दूसरी है ह्यूमिक एसिड। माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों वाली वह खाद लेनी है आपको किसान साथियों जिसमें सारे पोषक तत्व हों, जैसे जिंक, सल्फर, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम आदि जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वह सभी पोषक तत्व उसमें हों। और दूसरी आपको अच्छी कंपनी की ह्यूमिक एसिड ले लेनी है। इन तीनों को एक साथ मिला करके यूरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद और ह्यूमिक एसिड तीनों को एक साथ मिला करके आप अपनी गेहूं की फसल में पानी लगाने से पहले छिड़काव कर दें और उसके बाद में पानी लगा दें। ध्यान रखिएगा किसान साथियों, इनका छिड़काव उतना ही करिएगा जितना आप 1 या 2 दिन में पानी लगा सकें। ज़्यादा दिनों तक इसको जमीन मिट्टी में छिड़काव करके मत डालिएगा वरना इसके रिजल्ट कम हो जाएंगे। अब जानते हैं किसान साथियों कि हमने इनके बेस्ट रिजल्ट क्यों बताए हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद है किसान साथियों है इसलिए फ़ायदा ज़्यादा करेगा क्योंकि इसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व आ जाएंगे जो आपकी फसल को ज़रूरत होगी इस समय पर, जैसे जिंक, सल्फर, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, आयरन इत्यादि सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति अगर आपकी फसल में हो जाएगी तो वह अच्छी तरीके से फुटाव और ग्रोथ करेगी। अलग से आपको किसी भी पोषक तत्व को डालना नहीं पड़ेगा। और दूसरा जो किसान साथियों हमारा ह्यूमिक एसिड है, इसके मुख्य कार्य होते हैं गेहूं की फसल की जड़ों में। यह गेहूं की फसल की जड़ों में वृद्धि करता है। और दूसरा इसका मुख्य कार्य है कि यह गेहूं की फसल की जो जड़ें होती हैं उन तक उन पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है जो आपकी मिट्टी में पहले से शून्य अवस्था में पड़े हुए हैं। पौधे की जड़ें उन पोषक तत्वों के पास में नहीं पहुंच पा रही हैं तो उनको उठा करके उनको चलायमान बना करके यह पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है जिससे पौधा उनको आसानी से ग्रहण कर पाता है। जैसे फास्फोरस मिट्टी में हमारी में एक जगह पड़ा रहता है, वह पौधे तक नहीं पहुंच पाता है और ना ही पौधा उस तक अगर किसी भी कारण बस नहीं पहुंच पाता है तो फिर पौधा फास्फोरस को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा तो उसमें फुटाव और ग्रोथ हरियाली कहाँ से आएगी। इसलिए ह्यूमिक एसिड मुख्य कार्य यह करता है कि चाहे वह फास्फोरस हो, जिंक हो, सल्फर हो या कोई भी अन्य पोषक तत्व हो वह उन सभी को पौधे तक पहुँचाने का काम करता है जिससे पौधा सभी पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाता है। और पौधा जितना ज़्यादा मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा उसमें उतना ही ज़्यादा ग्रोथ, फुटाव, हरियाली और चाहे वह किसी भी प्रकार का रोग हो उससे लड़ने की क्षमता पौधे में तभी आएगी जब वह अच्छी तरीके से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाएगा। पौधे में किसान साथियों पीलापन बिल्कुल नहीं आएगा।
और जब से भी किसान साथियों आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अपनी फसल में करेंगे, तब से लेकर आखिर तक वह अपना कार्य करता रहेगा, आखिर तक पोषक तत्वों को अपनी फसल को देता रहेगा। और भी ह्यूमिक एसिड के फसल में बहुत सारे कार्य होते हैं, मुख्य कार्य हमने आपको बता दिए हैं। इन दोनों की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों, मात्रा आप जो जहाँ से भी लेकर आ रहे हैं, आप कौन सा ह्यूमिक एसिड ला रहे हैं, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद ला रहे हैं, उस हिसाब से दुकानदार से मात्रा पूछ करके आप इनका प्रयोग अपनी फसल में करिएगा। ह्यूमिक एसिड किसान साथियों माइक्रो राजा के तरह काम करता है। अगर आप किसी कारणवश माइक्रो राजा अपनी फसल को नहीं दे पाए हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अपनी फसल में ज़रूर करिएगा। अब आप किसान साथियों समझ गए होंगे कि वाकई में हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं उनके ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको अपनी फसल में मिलेंगे। तो किसान साथियों, चाहे थोड़े से हिस्से में ही सही, आप इन चीज़ों का, इन दो खास चीज़ों का प्रयोग करके अपनी फसल में ज़रूर देखिएगा। अगर आपको किसान साथियों हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वहाँ की अन्य सभी किसान भाइयों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। आगे भी हम आपको आपकी सही फसलों की जानकारी सही समय पर देते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।